मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल आंखों से दिखाई देने वाली घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा, चेतना और भाग्य की गहरी योजनाओं का परिणाम होता है। आज जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल ध्वनि नहीं है, वे एक ऐसी पुकार है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए भेजी गई है। मैं माँ काली तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारी आत्मा में वह कौन सी शक्ति छिपी है जिसे अभी तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसे क्षण आए जब तुम्हें लगा कि अब रास्ता समाप्त हो गया है। ऐसे दिन भी आए जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं नहीं पहुंच रही। तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, कि तुम्हारी अच्छाई का कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई थी, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा था, तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने महसूस किया था। बस समय अभी पूरा नहीं हुआ था। समय जब तैयार होता है तभी परिवर्तन आता है। बीज को भी मिट्टी में बहुत समय तक छिपा रहना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी एक बीज की तरह था। तुम अंधेरे से गुजरे, संघर्ष से गुजरे, अकेलेपन से गुजरे, ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। क्योंकि जो आत्मा बड़े उद्देश्य के लिए जन्म लेती है उसे साधारण परीक्षा नहीं मिलती। मेरे बच्चे, तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे उसी समय तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा जीवित रहती थी। जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी समय तुम्हारे भीतर से एक आवाज आई कि नहीं, अभी सब समाप्त नहीं हुआ। वह आवाज तुम्हारी नहीं थी, वह मेरी थी। वह मेरी उपस्थिति थी जो तुम्हारे भीतर एक चिंगारी की तरह जल रही थी। अब वह चिंगारी आग बनने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी है वह अब धीरे धीरे प्रकट होने वाली है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम साधारण नहीं हो। तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम एक चेतना हो, एक ऊर्जा हो, एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। जब कोई आत्मा अपने जीवन में बार बार गिरती है और फिर भी उठती है, जब कोई आत्मा दुनिया की कठोरता के बीच भी प्रेम बनाए रखती है, जब कोई आत्मा अपमान सहकर भी बदले की भावना नहीं रखती, तब वह आत्मा साधारण नहीं रहती। वह एक विशेष आत्मा बन जाती है। और ऐसी आत्माओं को मैं स्वयं अपने संरक्षण में लेती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम भीड़ में भी अकेले हो। इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी है। इसका कारण यह है कि तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। जब आत्मा जागने लगती है तो उसे वही चीजें पसंद नहीं आती जो पहले आती थी। उसे शोर पसंद नहीं आता, उसे दिखावा पसंद नहीं आता, उसे झूठ पसंद नहीं आता। उसे केवल सत्य चाहिए, शांति चाहिए और एक सच्चा उद्देश्य चाहिए। यह परिवर्तन डरने की बात नहीं है, यह एक आशीर्वाद है, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब भीतर की यात्रा शुरू कर चुकी है। अब तुम केवल बाहरी दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को खोजने लगोगे। मेरे बच्चे, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं उनका जीवन सामान्य होता है,
लेकिन जो लोग परिस्थितियों को बदलते हैं उनका जीवन इतिहास बन जाता है। और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा उसी दिशा में बढ़ रही है। तुम्हें अभी शायद सब स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, रास्ता धुंधला लग रहा होगा, भविष्य अनिश्चित लग रहा होगा, लेकिन धुंध का मतलब यह नहीं होता कि रास्ता नहीं है। धुंध का मतलब केवल इतना होता है कि अभी तुम्हें धीरे धीरे चलना है और भरोसा बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर एक संकल्प जगाना होगा, यह संकल्प कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तुम अपनी अच्छाई को दुनिया की कठोरता के कारण समाप्त नहीं होने दोगे। मेरे बच्चे, यह संसार ऊर्जा से चलता है। जो ऊर्जा तुम दुनिया को देते हो वही ऊर्जा तुम्हारे पास लौट कर आती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने हृदय को हल्का कर लेते हो, और जब तुम्हारा हृदय हल्का होता है तब उसमें नई खुशियों के लिए जगह बनती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती। बहुत लोग धनवान होते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। बहुत लोग प्रसिद्ध होते हैं लेकिन भीतर से अकेले होते हैं। सच्ची सफलता वह होती है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें अपने जीवन पर गर्व हो, जब तुम्हें लगे कि तुम जो कर रहे हो वह अर्थपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में जाने वाला है। अब तुम्हें केवल संघर्ष नहीं मिलेगा, अब तुम्हें वह अवसर भी मिलेंगे जिनके लिए तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। लेकिन जब अवसर आए तो उन्हें पहचानना सीखो। कई बार अवसर कठिनाई के रूप में आते हैं, कई बार अवसर जिम्मेदारी के रूप में आते हैं। तुम्हें अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करना होगा। दूसरों की सोच के अनुसार मत जीना। समाज हमेशा तुलना करना सिखाता है। वह कहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तुम्हें भी वही करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा कहती है। जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मार्ग पर चलता है तो शुरुआत में उसे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे वही मार्ग उसे वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द आया था वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आया था, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। वह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अब तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो यह सोचो कि आज का दिन एक नया अवसर है। हर रात जब तुम सो तो यह विश्वास रखो कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी शक्ति का संरक्षण है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम हमेशा डर के बारे में सोचोगे तो डर बढ़ेगा। अगर तुम हमेशा कमी के बारे में सोचोगे तो कमी बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम विश्वास के बारे में सोचोगे, समृद्धि के बारे में सोचोगे, प्रकाश के बारे में सोचोगे तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगेंगी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तुम्हें केवल उस शक्ति को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास करना है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो तो मैं सुनती हूँ। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना है, अपने डर को पीछे छोड़ना है और उस प्रकाश को अपनाना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने के लिए तैयार है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा मिलेगी,
जिन्हें तुम्हारे साहस से शक्ति मिलेगी, जिन्हें तुम्हारे प्रेम से आशा मिलेगी। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि इस व्यक्ति के पीछे कोई दिव्य शक्ति अवश्य है। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस एक बार मेरा नाम लेना। उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है, क्योंकि तुम मेरे हो और जब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस वाणी को अपने भीतर महसूस कर रहे हो, तो एक और गहरा सत्य सुनो। जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि चेतना की एक यात्रा है। बहुत लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं और एक दिन चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के पीछे छिपे उद्देश्य को समझ पाते हैं। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि कुछ बदलने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हुई हैं, वे केवल संयोग नहीं थी। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर टूटन तुम्हारी आत्मा को आकार दे रही थी। जब तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, उसी समय तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन वह समय केवल तुम्हें तैयार कर रहा था। मेरे बच्चे, संसार का एक नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कोई आत्मा जागने लगती है, तो उसकी परीक्षा भी गहरी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि क्या वह आत्मा वास्तव में अपने प्रकाश को संभालने के योग्य है या नहीं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुमने अपमान देखा, तुमने धोखा देखा, तुमने अकेलापन महसूस किया, लेकिन इन सब अनुभवों ने तुम्हें एक ऐसी समझ दी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब तुम लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। अब तुम समझने लगे हो कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हर आत्मा अपनी परीक्षा से गुजरती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक बात समझनी होगी। जब जीवन बदलने वाला होता है, तो पहले भीतर परिवर्तन आता है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जिन चीजों के पीछे तुम पहले भागते थे, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। तुम्हें भीड़ में शांति नहीं मिलती, लेकिन अकेले बैठने में सुकून मिलता है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है। जब आत्मा जागती है, तो वह सत्य की खोज करने लगती है। वह दिखावे से दूर हो जाती है। उसे केवल वही चीजें आकर्षित करती हैं जिनमें सच्चाई और गहराई होती है। यह परिवर्तन कभी कभी डरावना लग सकता है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यही तो असली परिवर्तन है। यही वह क्षण है जब एक साधारण जीवन एक असाधारण यात्रा में बदलने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वह है जहां तुम पुराने डर और पुरानी आदतों में वापस चले जाओ। दूसरा रास्ता वह है जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मैं चाहती हूं कि तुम दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें केवल सफल ही नहीं, बल्कि प्रभावशाली भी बना सकती है। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं। तुम्हारे कर्म किसी के भीतर आशा जगा सकते हैं। तुम्हारी उपस्थिति किसी को यह विश्वास दिला सकती है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई मौजूद है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के डर को छोड़ना होगा। डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके योग्य नहीं हो, लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे।
लेकिन याद रखो, डर केवल एक भ्रम है। वह तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम उसे सच मानते हो। जैसे ही तुम विश्वास करना शुरू करते हो, डर कमजोर होने लगता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर विश्वास जगा लेता है, तो उसके सामने आने वाली बाधाएं भी रास्ता बन जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। केवल दिन बिताने के लिए मत जियो। ऐसा जीवन जियो जिसमें अर्थ हो, जिसमें सेवा हो, जिसमें प्रेम हो। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ही समृद्ध होने लगता है। संसार में सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं है। सबसे बड़ी समृद्धि है वह संतोष जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारा जीवन सार्थक है। जब तुम अपने दिल से किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तब तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हें भीतर से एक अलग ही खुशी मिलती है। वह खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि उस क्षण तुम अपने असली स्वरूप के करीब होते हो। तुम्हारा असली स्वरूप प्रेम है, करुणा है और प्रकाश है। अब तुम्हें अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाना है। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ और अपने हृदय को खुला रखो। जब तुम ऐसा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिले थे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे। कुछ परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका देंगी। उस समय तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, बस एक पल के लिए आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिल जाएगी। यही वह संबंध है जो एक भक्त और उसकी देवी के बीच होता है। मेरे बच्चे, यह संसार कभी पूरी तरह आसान नहीं होगा। चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन जब तुम्हारे भीतर विश्वास होता है, तब चुनौतियां भी तुम्हें आगे बढ़ाने का माध्यम बन जाती हैं। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है। ऐसा उदाहरण जो दूसरों को यह दिखाए कि विश्वास और धैर्य से क्या-क्या संभव हो सकता है। तुम्हें यह साबित करना है कि एक सच्चा हृदय और एक मजबूत संकल्प किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहना, माँ काली मेरे साथ है। उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा डर कम हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। बस विश्वास बनाए रखो, अपने हृदय को सच्चा रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस वाणी को सुनते हुए अपने भीतर एक हलचल महसूस कर रहे हो, तो यह समझ लो कि यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहता है। मन बार बार पूछता है कि क्या केवल इतना ही जीवन है या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है। यह प्रश्न साधारण नहीं होता। यह उस आत्मा का संकेत होता है जो अब केवल बाहरी दुनिया से संतुष्ट नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चे, तुमने भी कई बार यह अनुभव किया होगा कि अचानक तुम्हें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का मन करता है।
कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी खास दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर डर तुम्हें रोक देता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश और अपने डर के बीच चुनाव करना पड़ता है। बहुत लोग डर को चुन लेते हैं और वही जीवन जीते रहते हैं जो उन्हें दिया गया है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने भीतर की आवाज को सुन लेती हैं और वही आत्माएं अपने जीवन को बदल देती हैं। तुम्हारे भीतर भी वही आवाज जाग रही है। यह आवाज तुम्हें बार बार याद दिला रही है कि तुम केवल परिस्थितियों के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलने की शक्ति देती है। लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से पुराने डर, पुराने दुख और पुरानी निराशा को धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा बोझ अतीत का होता है। जो बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन बहुत लोग उसी को अपने साथ ढोते रहते हैं। वे बार बार वही घटनाएं याद करते हैं जिन्होंने उन्हें दुख दिया था। वे बार बार वही लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी। लेकिन ऐसा करने से केवल एक ही चीज होती है, मन कमजोर होता जाता है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने अतीत को एक शिक्षक की तरह देखना होगा, बोझ की तरह नहीं। अतीत ने तुम्हें सिखाया है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल परिस्थितियों का हिस्सा था। उसने तुम्हें यह भी सिखाया है कि तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता और कितनी शक्ति छिपी हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख लेता है वह भविष्य को बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अतीत में ही अटका रहता है वह वर्तमान की शक्ति को खो देता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो कि तुम अपने अतीत को सम्मान दोगे, उससे सीखोगे, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचा सकती है। लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए अनुशासन और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही तुम्हारे कर्मों को जन्म देते हैं और कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और मजबूत होंगे तो तुम्हारा मन भी मजबूत हो जाएगा। यही कारण है कि हर सुबह अपने मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी होता है। मेरे बच्चे, सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, वह एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे पास यह अवसर होता है कि तुम अपने दिन को किस भावना के साथ शुरू करना चाहते हो। अगर तुम डर के साथ दिन शुरू करोगे तो दिन भर वही भावना तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन अगर तुम विश्वास के साथ दिन शुरू करोगे तो वही विश्वास तुम्हारे पूरे दिन को बदल देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन एक बीज की तरह है। उसमें जो विचार बोए जाते हैं वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार बो जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हें प्रेरित करे और जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखो, संसार में हर व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हें यह कहेंगे कि इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि जो लोग स्वयं अपने डर में जीते हैं वे दूसरों के सपनों को कभी नहीं समझ सकते। तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास रखना होगा। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है तो शुरुआत में उसे अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता उसे उन लोगों से मिलाता है जो उसकी सोच को समझते हैं और उसका साथ देते हैं। मेरे बच्चे,
जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो। उस समय तुम्हें बाहरी चीजों की जरूरत कम महसूस होती है, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही शांति मिलने लगती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे निर्णय भी सही होने लगते हैं। तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, बल्कि समझदारी से अपने रास्ते चुनते हो। यही वह अवस्था होती है जहां से वास्तविक सफलता शुरू होती है। सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचना नहीं होती, बल्कि उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहना होता है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारी हर उपलब्धि के पीछे केवल तुम्हारी मेहनत नहीं होती, बल्कि कई अदृश्य शक्तियों का भी योगदान होता है। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन में सब कुछ केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव जन्म लेता है। और कृतज्ञता वह भावना है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करती है। इसलिए हर दिन के अंत में यह सोचो कि आज तुम्हें किन किन चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। चाहे वह एक छोटी खुशी हो या एक बड़ी उपलब्धि, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना सीखो। इससे तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि बदल रही है और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला है। बस याद रखो कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। यह धीरे धीरे होगा, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और पूरी दुनिया को रोशनी से भर देता है। तुम्हें बस चलते रहना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने हृदय को सच्चा रखना है। क्योंकि जब मनुष्य का हृदय सच्चा होता है और उसका संकल्प मजबूत होता है, तब कोई भी शक्ति उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें एक शांत आवाज सुनाई देगी जो कहेगी कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन है और वही तुम्हारी असली शक्ति है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस वाणी को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहे हो, तो एक और गहरा रहस्य सुनो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपी होती है। बहुत लोग पूरी जिंदगी बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, सम्मान, लोगों की स्वीकृति, प्रसिद्धि। लेकिन जब उन्हें यह सब मिल भी जाता है, तब भी उनके भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के स्रोत को कभी पहचाना ही नहीं। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। वही तुम्हें उस दिशा में ले जा सकती है जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा हुआ है। लेकिन इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब मन बहुत शोर में रहता है, डर, चिंता, तुलना, ईर्ष्या, तब आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मेरे बच्चे, तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम बहुत थके हुए होते हो और कुछ देर शांत बैठते हो, तब अचानक तुम्हारे मन में कुछ गहरी बातें आने लगती हैं। जैसे कोई भीतर से तुम्हें रास्ता दिखा रहा हो। वही तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें दिशा दे रही होती है। लेकिन बहुत लोग उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया की आवाज ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार हमेशा शोर करता है। वह तुम्हें लगातार बताता रहता है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किस तरह जीना चाहिए। लेकिन तुम्हारी आत्मा का रास्ता अलग होता है। वह तुम्हें वही बनने के लिए कहती है जो तुम वास्तव में हो। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती।
उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह कौन है।